फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ मेरे इस नए वीडियो के साथ। यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं जो चतुर्ग्रह योग बन रहा है मकर राशि में। तो अभी यहाँ पर आपको ये डेट्स दिख रही हैं। सूर्य जहाँ 14 जनवरी को मकर में आ रहे हैं, वहीं बुध 17 जनवरी को, शुक्र 13 जनवरी को और मंगल 16 जनवरी को। तो कुछ ये डेट हैं जिनको इन ग्रहों का ट्रांजिट होगा मकर राशि में और इनका युति बनेगा आपस में। तो अगर आपका मकर लगन हो तो आप ये कंजक्शन को कैसे विचार कर सकते हो और ये ट्रांजिट में मेजर इम्पैक्ट क्या क्या रहेंगे आपके लिए। देखिए, सबसे पहले तो ये शनि के घर में ट्रांजिट हो रहा है और आपके लगन में हो रहा है, तो लग्नेश को देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके चार्ट में लग्नेश कहाँ स्थित है, कैसे स्थिति में है। फिलहाल गोचर के हिसाब से देखा जाए तो लग्नेश आपके 3rd हाउस में है ट्रांजिट में। यहाँ पे अब क्योंकि अगर प्लैनेट्स के हिसाब से देखा जाए, इनके स्वामित्व के हिसाब से या इनकी ओवरऑल प्लेसमेंट के हिसाब से, तो मंगल यहाँ उच्च की स्थिति में होंगे और सूर्य को भी काफ़ी हम अच्छा मानते हैं अगर देखा जाए मकर राशि के हिसाब से। तो सूर्य और मंगल का ही सबसे ज़्यादा यहाँ इम्पैक्ट आपको मेजरली देखने को मिलेगा और इन दोनों ही ग्रहों का फिर जो मेजर प्रभाव है वो बुध और शुक्र पर पड़ रहा है। लेकिन अगर स्वामित्व के हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले अगर सूर्य को देखते हैं तो सूर्य आपके अष्टमेश होकर यहाँ आ रहे हैं। इसके साथ साथ अगर देखा जाए बुध को, तो बुध आपके चार्ट में छठे घर के स्वामी है और वो 9वें के भी स्वामी है। इसी तरीके से आपके शुक्र अगर देखें तो 5वें के स्वामी हुए और आपके 10वें घर के स्वामी हुए। इसी तरीके से मंगल जो कि यहाँ उच्च की स्थिति में है, आपके 4th लॉर्ड हुए और आपके 11th हाउस के लॉर्ड हुए। अब यहाँ पे देखते हैं इनका जो प्रभाव है किस प्रकार से रहने वाला है। सबसे पहले अगर सूर्य की बात करें तो सूर्य अष्टमेश होकर यहाँ आ रहे हैं। अष्टमेश होकर यहाँ आ रहे हैं तो इस समय आपका अपने इन लॉज के साथ कुछ लेन देन अगर है, आप रिसर्च वर्क कुछ कर रहे हैं, कोई साइंटिफिक वर्क कर रहे हैं, कोई ऐसे जटिल से जटिल विषय को लेकर आप कुछ एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, तो सूर्य आपकी काफ़ी मदद करेंगे और इस समय सूर्य आपका सिक्स सेंस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ सूर्य क्योंकि काफ़ी एनर्जेटिक प्लैनेट हैं तो आपकी सेहत के लिए इनका ट्रांजिट ऑलमोस्ट अच्छा रहेगा। जो भी लोग किसी भी प्रकार से गोपनीय कार्य कर रहे हैं या जो अकल्ट से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं, उनके लिए भी ये ट्रांजिट काफ़ी सपोर्टिव है। और क्योंकि यहाँ बुध साथ में है तो बुध साथ होने से आपके लिए निर्णय लेना, कुछ अपने लिए एक्सप्लेन करना या कहीं ना कहीं किसी भी जटिल विषय को आसानी से समझना आसान होगा। यहाँ पे फिर अगर देखा जाए तो बुध की स्थिति को ही देखते हैं। बुध आपके छठे घर के स्वामी और आपके वो 9th हाउस के लॉर्ड। तो यहाँ पे इनकी जो स्थिति बन रही है उस वजह से मान लो अगर आपके ऊपर कोई कर्ज वगैरह है, आपकी आर्थिक स्थिति इस समय खराब है, तो आपको कोई नया इनकम सोर्स मिल सकता है। आपके रूटीन लाइफ पे भी आप ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे और अच्छे से निर्णय ले पाएंगे। बुध के लगन में आ जाने से मोस्टली आपका 6th हाउस को लेके कोई सॉल्यूशन आपको निकालना है। कोई भी प्रकार की समस्या आ रही है, चाहे वो आपके कैरियर से रिलेटेड है, आपके बॉस या आपके कलीग्स के साथ रिलेशंस को लेकर कुछ दिक्कतें हैं, तो उन मामलों में बुध आपका बेहद सपोर्ट यहाँ कर रहे हैं। फिर वो आपके 9th हाउस के लॉर्ड है। 9th हाउस के लॉर्ड होने की वजह से वो आपको लंबी दूरी की यात्राओं की प्लानिंग में सपोर्ट कर रहे हैं और आपके स्टडीज वगैरह में भी। इसी तरीके से अगर देखा जाएगा शुक्र को, तो शुक्र आपके चार्ट में पंचमेश हुए और आपके 10th लॉर्ड हुए, तो फिर ये कैरियर के लिए भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए ये इनका जो कंजक्शन बन रहा है, क्योंकि सूर्य और मंगल का यहाँ सबसे ज़्यादा प्रभाव है इन दोनों ही ग्रहों पर। इसलिए सूर्य का जब भी इस तरीके से प्रभाव पड़े तो सूर्य का रोल आपके कैरियर के लिए भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और आपके पंचमेश है शुक्र, पंचमेश होने की वजह से आपका ओवरऑल जो टैलेंट है, आपके ओवरऑल जो क्रिएटिविटी है, उस मामले में भी सूर्य का बेहद सपोर्ट है। और मंगल भी यहाँ क्योंकि उच्च की स्थिति में होंगे, इसलिए मंगल भी काफी ज्यादा प्रभावी रहेंगे बुध और शुक्र पर। इसके साथ ही अगर देखा जाए स्वयं मंगल को, तो मंगल 4th लॉर्ड है और आपके 11th हाउस के स्वामी हैं। तो आर्थिक रूप से अगर देखा जाए, किसी भी प्रकार की अपने अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए देखा जाए, कोई भी आपका टारगेट है अपनी लाइफ को लेके, चाहे वो कैरियर में है चाहे आर्थिक रूप से है, तो ये कंजक्शन जो बना सभी ग्रहों का, ये आपके लिए मोस्टली सपोर्टिव होगा। बट जब रिश्तों की बात आती है, आपके फैमिली रिलेशंस की बात आती है, जीवन साथी की बात आती है, तो रिश्तों के लिए उतना बेटर साबित नहीं होगा, क्योंकि यहाँ दो जो एनर्जेटिक प्लैनेट है सूर्य और मंगल, वो कंजक्शन में आ रहे हैं। इसी तरीके से इनकी दृष्टियों के हिसाब से विचार करेंगे तो सबसे पहले मंगल आपके एस्पेक्ट कर रहे हैं 4th हाउस को और आपके 7th और 8th हाउस को। देखिए 4th हाउस को जब मंगल एस्पेक्ट कर रहे हैं तो परिवार पर आप इस समय काफ़ी ज़्यादा हावी रहेंगे। हो सकता है आप अपने परिवार में बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से समृद्ध हों या ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने वाले पर्सन हो। मंगल का 4th हाउस पे दृष्टि का होना आपको कोई भी डिसीजन लेने में मदद करेगा घरेलू मामलों में, क्योंकि बुध भी यहाँ साथ हैं। इसी तरीके से आपका कोई भी अन्य प्लानिंग है अपने परिवार विशेष को लेके, अपनी धन संपत्ति को लेके, तो उसके लिए आपकी प्लानिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा, कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा होगा, आप में इस समय एग्रेशन भी काफ़ी ज़्यादा रहेगा और मानसिक तौर पर भी आप उतने ही ज़्यादा मजबूत नजर आएंगे। तो कुछ हद तक ये आपको काफ़ी ज़्यादा ईगो या गुस्सा भी दिला सकते हैं।
इसके साथ ही फिर इनका जो सम्मिलित रूप से चारों ग्रहों का प्रभाव है वो आपके यहाँ पड़ेगा सप्तम भाव पर, और मंगल का प्रभाव तो ऑलरेडी पड़ ही रहा है यहाँ पर। तो ये जीवन साथी के साथ रिलेशन को लेकर उतना बेटर नहीं है, क्योंकि शुक्र भी यहाँ है। तो मंगल और शुक्र का जो कंजक्शन बना उसकी वजह से थोड़ी आपकी कामुकता बढ़ेगी, रिलेशनशिप को लेकर जो चाहत है वो बढ़ेगी। हो सकता है आप अपने जीवन साथी से उतने ज्यादा संतुष्ट ना नजर आए। मंगल का प्रभाव आपके जो अष्टम भाव पे होगा, क्योंकि अब अष्टमेश के साथ ही वो आपके लगन में बैठे, इसलिए मंगल भी आपको यहाँ बेहद सपोर्ट कर रहे हैं, और बुध भी। तो मंगल का प्रभाव अष्टम पर होने से यहाँ पर आपको कोई भी मेजर स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ दिक्कत नहीं होगा। हालांकि अगर अष्टम भाव में आपके केतु बैठे हैं, अष्टम भाव में सूर्य या मंगल बैठे हैं, तब आपको यहाँ स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा दिक्कत रहेगा। इसके साथ साथ क्योंकि अब आपके लिए आपके जो पार्टनर है, जो जीवन साथी है, उनका रोल तो काफी इंपॉर्टेंट होगा ही होगा, और आपके जो इन लॉज हैं, आपके जो सास ससुर हैं, उनका रोल भी काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो इस समय आपको मेजर ध्यान तब देना रहेगा जब आप उनके साथ कोई पार्टनरशिप करके काम कर रहे हैं, या तो फिर आप अपने जीवन साथी के साथ पार्टनरशिप करके काम कर रहे हैं, या तो फिर आप पॉलिटिक्स वगैरह में हैं, किसी बहुत बड़े सरकारी पद पे हैं। तो ये कंजक्शन मेजरली आपको सपोर्ट कर रहा है। अब क्योंकि ये आपके लगन में बन रहा है, लगन में बन रहा है, तो यहाँ पे आपके लिए ही सबसे ज्यादा इंडिविजुअली ये डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से चीजों को हैंडल करते हैं, किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करते हैं यहाँ पे, क्योंकि आप ही इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार होंगे अगर आपका कोई भी काम बिगड़ेगा या कोई भी काम बनेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 15 तारीख अगर हम लेते हैं, एक ऑलमोस्ट आधा महीने का जो समय है लगभग जनवरी का, तो उस समय ये ट्रांजिट में सारे ग्रह आएंगे। हालांकि बुध 17 जनवरी को और मंगल 16 जनवरी से आ रहे हैं, लेकिन यहाँ अगर देखा जाएगा तो इनका जो प्रभाव है ऑलमोस्ट आपको 15 दिन लगभग जनवरी एंड तक सबसे ज्यादा इफेक्टिव देखने को मिलेगा। उसके बाद क्योंकि इनका जो स्पीड है गोचर में वो कम या ज्यादा है सभी का, तो एक दूसरे से आगे पीछे ये हो जाएंगे, लेकिन लगभग 15 दिन तक इनका बहुत ही मेजर इम्पैक्ट, बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रभाव इनका पड़ेगा। तो आपको 15 दिन के लिए अपने आप पर बहुत ज्यादा फोकस रखना होगा। इस प्रकार से चारों ही ग्रहों का कंजक्शन बने तो ये सेल्फ डिपेंड बनाएगा आपको, आपके डिसीजन लेने के मामले में, आपके बिजनेस के मामले में, आपके अन्य जो भी मैटर्स हैं आपके, चाहे वो आपका घरेलू मामला है, आपका जो परिवार का कोई जुड़ा हुआ मामला है, आपकी संतान से रिलेटेड इश्यूज हैं, या तो फिर जीवन साथी के साथ आपका रिलेशनशिप है, करियर को लेके बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं अगर आपको दिक्कत है, तो उस समय भी ऐसे कंडीशन में इन ग्रहों के सपोर्ट के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव जरूर रहना चाहिए। और क्योंकि यहाँ 10th लॉर्ड स्वयं युति कर ही रहे, तो ऐसे में खुद पर जितना ज़्यादा आप फोकस कर सकेंगे और सही समय पर जितना ज़्यादा डिसीजन ले सकेंगे, उतना ही ज़्यादा ये कंजक्शन आपके लिए बेहतर होगा। अब क्योंकि इसमें मंगल इन्वॉल्व है और मंगल स्वयं उच्च की स्थिति में होंगे, तो आर्थिक रूप से किसी भी प्रकार का अचीवमेंट पाने के लिए भी यहाँ पर आपको इन ग्रहों से काफी सपोर्ट मिल रहा है। और यहाँ पर बुध है, बुध आपके इंटेलिजेंस को भी बढ़ा रहे हैं, आपकी कार्य क्षमता को भी बढ़ा रहे हैं। और बुध सूर्य और मंगल के साथ जब इस तरीके से रहते हैं जब भी ट्रांजिट में, तो वो आपको डिसीजन लेने या त्वरित रूप से सोचने में काफी हद तक मदद करते हैं। तो इस हिसाब से आपको ये गोचर में यहाँ पर जो 4 ग्रहों का जो चतुर्ग्रही योग बन रहा है, इसके लिए विचार करना चाहिए।